घर के सामने बैठे 3 साधु कोई साधारण भिक्षुक नहीं थे। वह स्त्री आज यह नहीं जानती थी कि उसके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय अभी कुछ ही क्षणों में होने वाला है, और जो निर्णय आज लिया जाना था वह यह तय करने वाला था कि उसके घर में आगे शांति रहेगी या सिर्फ दौड़। उसी सुबह एक छोटे से नगर की शांत गली में एक साधारण से घर का दरवाजा धीरे से खुला। एक स्त्री बाहर निकली। उसके चेहरे पर घरेलू जिम्मेदारियों की छाया थी, मन में दिन भर के कामों की लंबी सूची और आंखों में वही परिचित थकान जो हर जिम्मेदार इंसान के जीवन में दिखाई देती है। घर के ठीक सामने पीपल के एक पुराने वृक्ष की छाया में उसकी नजर 3 साधुओं पर पड़ी। तीनों के वस्त्र अत्यंत साधारण थे, चेहरे शांत और सफेद लंबी दाढ़ियां मानो समय की गवाही दे रही थीं। उनकी आंखों में न कोई मांग थी, न कोई आग्रह, बस एक गहरी स्थिरता और मौन। स्त्री उन्हें पहचान नहीं पाई। संकोच और शिष्टता के साथ उसने पूछा, मैं आप लोगों को नहीं पहचानती, बताइए क्या काम है? तीनों साधुओं ने एक साथ बहुत धीमी और स्थिर आवाज में कहा, हमें केवल भोजन चाहिए पुत्री। स्त्री का हृदय तुरंत पिघल गया। उसने आदर से कहा, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, कृपया मेरे घर में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। तभी एक साधु ने शांत स्वर में प्रश्न किया, क्या तुम्हारे पति घर पर हैं? स्त्री ने सरलता से उत्तर दिया, नहीं, वे थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं। यह सुनते ही तीनों साधु एक साथ बोले, तब हम भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। स्त्री को आश्चर्य हुआ, पर उसने अधिक प्रश्न नहीं किए। कुछ समय बाद उसके पति घर लौट आए। जब उसे साधुओं के विषय में पता चला तो वह तुरंत उत्साहित हो उठा। उसने कहा, ऐसे साधु हमारे द्वार आए हों और हम उन्हें खाली लौटा दें? जाओ, तुरंत उन्हें फिर से आमंत्रित करो। स्त्री बाहर गई और आदरपूर्वक बोली, अब मेरे पति घर पर हैं, कृपया आप लोग भीतर पधारिए। तभी साधुओं ने एक गहरी बात कही, हम तीनों एक साथ किसी भी घर में प्रवेश नहीं करते। स्त्री चकित रह गई। उसने विनम्रता से पूछा, ऐसा क्यों? तभी बीच में खड़े साधु ने धीमे स्वर में कहा, पुत्री, मेरी दाईं ओर खड़े साधु का नाम धन है, मेरी बाईं ओर खड़े साधु का नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है। अब तुम अपने पति से विचार विमर्श करो और बताओ कि तुम हम तीनों में से किसे अपने घर बुलाना चाहती हो।